पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ हो चुका है। यहाँ पर हम जीते या हारे, आपको पता है कि मीडिया का फोकस हमेशा से यूनाइटेड पर ज़्यादा ही रहता है। और ड्रेसिंग रूम के बाद दो अहम इंटरव्यू हमारे सामने आए हैं। बेनी मैकार्थी ने एक इंटरव्यू किया है विद पोर्चुगीज आउटलेट 00 और यहाँ पे प्लेयर्स की वर्क एथिक और उनकी ट्रेनिंग में जो परफॉर्मेंस है उसको क्रिटिसाइज़ किया। और साथ में टेन हाग का इंटरव्यू आया है विद स्काई स्पोर्ट्स। तो पहले मैं बात करूंगा बेनी मैकार्थी की स्टेटमेंट अबाउट द प्लेयर्स और फिर हम डीप डाइव करेंगे इनटू एरिक टेन हाग्स इंटरव्यू। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक्चुअल में पता चल सके कि व्हाट इज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ यूनाइटेड्स प्रॉब्लम। बेनी मैकार्थी कोई अननोन नाम नहीं है। 2 साल यूनाइटेड में वो था विद एरिक टेन हाग, वन ऑफ द कोचिंग स्टाफ फॉर हिम। रूड वैन निस्टेलरॉय की अराइवल की वजह से बेनी मैकार्थी को यूनाइटेड छोड़नी पड़ी। उसके बाद एक इंटरव्यू किया है उन्होंने पोर्चुगीज आउटलेट 00 के साथ, जिसमें काफ़ी अहम बातें की गई हैं रिगार्डिंग द वर्क एथिक ऑफ द प्लेयर्स। मेन बात मैकार्थी ने यह बोली है कि इफ़ सम ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स हैड व्हाट ब्रूनो एंड डियागो हैव, इट would have been easier to achieve good results। तो मेरे लिहाज से यहाँ पे वर्क एथिक को प्रेस किया गया है। ब्रूनो फर्नांडिस और डियागो डालो कि अगर उनके लेवल्स पे बाकी जो टीममेट्स हैं वो भी ट्रेन करते तो वी वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट पोजीशन एट दिस मोमेंट। और आगे प्रेस किया कि दे बोथ ट्रेन्ड विद एन इनक्रेडिबल कंसंट्रेशन गिविंग एवरीथिंग दे हैड, सम ऑफ अदर्स डिडंट डू द सेम। मतलब वो जब ट्रेनिंग में होते थे तो उनका पूरा फोकस ट्रेनिंग पे होता था, वाइल ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड पर जो दूसरे प्लेयर्स थे वो उस लेवल्स पे ट्रेन नहीं कर रहे थे। आगे एक बहुत अहम बात ये की है कि दिस एंडेड अप लिमिटिंग द यूनाइटेड टीम्स प्रोग्रेस बिकॉज सम ऑफ द प्लेयर्स weren't ट्रेनिंग टू देयर बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़। मतलब यार इतनी अहम बात है ना यहाँ पे ये कि प्लेयर्स अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे ट्रेनिंग में, और वो मैच में भी दिख रहा है भाई। मैच में रिजल्ट्स नहीं आ रहे और यूनाइटेड का जो प्रोग्रेस है वो अफेक्ट हो रही है इससे। आगे मुझे एक और शॉकिंग बात ये लगी कि ये बोला गया कि इवन इन गेम्स द डाटा शोड अस सम ऑफ द प्लेयर्स वर एट देयर पीक परफॉर्मेंस and others a little below. It did not help the team to be successful। तो भाई बेनी मैकार्थी ने पर्दा उठा लिया है what has been happening at United for a long time के प्लेयर्स ट्रेनिंग सही नहीं कर रहे थे और उनकी वजह से मैच में परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है और वो डाटा दिखा रहा है भाई। दे हैव द एविडेंस। और मेरे लिहाज से यार एक बहुत आई ओपनिंग स्टेटमेंट है फॉर ऑल द यूनाइटेड फैंस जो कि सिर्फ मैनेजर को ब्लेम करते हैं। देखो मैनेजर की इनकॉम्पिटेंस अपनी जगह है, लेकिन इन दी एंड इट्स द प्लेयर्स हु हैव टू टेक द ब्लेम। हर कुछ मैनेजर पे नहीं डाल सकते। मैनेजर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी, मैनेजर ने आपको बता दिया कि गेम प्लान ये है। आई नो इन गेम मैनेजमेंट वो मैं टेन हाग पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि मैनेजर्स का काम क्या होता है, टू गेट द मैसेज आउट देयर कि किस तरीके से उसको टीम को खिलाना है। लेकिन अगर प्लेयर्स खुद नहीं चाह रहे, खुद परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, खुद लेजी हुए हैं, तो भाई इसमें मैनेजर क्या करेगा। और मतलब ये कोई अपनी तरफ से नहीं फेंक रहा बंदा, ही इज सेइंग दैट दे हैव सीन द डाटा। अब डाटा आपके सामने, आप किसके सामने झुटलाओगे यार कि ये मैनेजर है। सिर्फ मैनेजर की गलती है यहाँ पे प्लेयर्स की भी बहुत ज़्यादा गलती है। और इसका एक ही मतलब है यार कि यूनाइटेड के जो कुछ प्लेयर्स हैं वो बहुत ही लेजी हैं। देखो सीन ये कि जैसा गोल्ड ब्रिज ने अपने लाइव सेशन में कहा, बहुत ऑन पॉइंट बात ये की कि कुछ प्लेयर्स पहले से मौजूद थे जो कि लेजी हैं, और कुछ जो नए प्लेयर्स आए हैं उनका वो दूसरों को देख के खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो उन्होंने भी उनका रंग पकड़ लिया है। अंडरस्टैंडेबल इन अ सेंस इसलिए है कि ये जो प्लेयर्स आते हैं दूसरी लीग से जहाँ पे उनको इतने पैसे नहीं मिलते, फिर यूनाइटेड आते ही उनकी सैलरी 10x हो जाती है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ये क्रूशल इनसाइड इंफॉर्मेशन है जो कि हमें फ़ौरन मिल गई है, या टेन हाग के सैक होने के 18 महीने बाद नहीं मिल रही, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं वो भाई NDA साइन करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, के आपकी अंदर की जो भी कहानियाँ थी वो हम फ़ौरन जाके नहीं बताएंगे किसी को। 18 महीने बाद हमसे कोई भी पूछ ले, कोई भी इंटरव्यू करा दे तो हम बता देंगे। तो लेकिन ये भाई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें बेनी मैकार्थी ने दी है, बिकॉज ही जस्ट लेफ्ट द टीम। लाइक 2-3 महीने ही हुए हैं नया सीजन स्टार्ट हुए हुए। ही वॉज इन द जॉब पहले और फिर रूड ने टेक ओवर कर लिया ऑब्वियसली। लेट्स पुट इट दिस वे कि यहाँ पे प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बनता है। टॉटनम वाला आप गेम उठाकर देखो भाई, इट वॉज नॉट ओनली टेन हाग पिच पे नहीं था। मैं टेन हाग को डिफेंड नहीं कर रहा, टेन हाग के ब्लंडर्स अपनी जगह हैं, लेकिन वो वक्त कब आएगा कि जब प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस चीज़ की कि हाँ हमारी गलती थी, वी वर नॉट ट्रेनिंग अप टू द लेवल्स।
सही है, हर बार आप मैनेजर को बस के अंडर डाल दो। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ पुराने ही प्लेयर्स हैं भाई, ये टेन हाग के लाए हुए प्लेयर्स भी हो सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्लेयर्स टेन हाग लाया वो भी दूसरों को देखकर, खरबूजे को देखकर उसने भी रंग पकड़ लिया और फिर वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं आ रही इन द ट्रेनिंग सेशन, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। और यहाँ पे हम क्या सिर्फ टेन हाग को ब्लेम करेंगे कि वो प्लेयर्स लाया और फिर वो लेजी हो गए, तो इट्स टेन हाग का मसला है क्योंकि वो प्लेयर्स ऐसे उठा के लाया? नहीं भाई, पास्ट में हमने देखा है, मोरिनियो ने किसको साइन किया था? पॉल पॉगबा को, और आखिर में किसको वायरस बोला? पॉल पॉगबा को। सिचुएशन आपके सामने है एंड यू जस्ट हैव टू डिसाइड नाउ कि किसकी साइड पे आपको लेना है। प्लेयर पावर हमने देख ली, मैनेजर चेंज करके देख लिए, यू नो व्हाट इज एक्चुअल द रूट कॉज ऑफ दिस यूनाइटेड्स प्रॉब्लम। तो इस बात को जहन में रखते हुए अब टेन हाग की इंटरव्यू की तरफ जाते हैं कि उसने एक्चुअली क्या सवालात हुए उस इंटरव्यू में और क्या कहा गया। सबसे पहले ये पूछा गया कि लास्ट 24 आवर्स जो थे वो कैसे थे, और फिर टेन हाग का वही एक जेनेरिक यूजुअल सा एक जवाब होता है कि भाई इट्स अ प्रोसेस, यू प्ले अ गेम, रिव्यू इट, असेसमेंट, जो भी कंक्लूजन लेके एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। ये हमें पता है, ये मीडिया पीआर ट्रेन वाले जो आंसर्स हैं, वी नो ऑल ऑफ दैट। लेकिन नीचे जो अहम बात है उस पर डायरेक्ट आते हैं ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। अब नीचे एक सवाल किया गया कि डू यू फील द प्लेयर्स कुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ गेम मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो, बेनी मैकार्थी वाली जो स्टेटमेंट है ना, वो भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए। और टेन हाग ने यहाँ पे क्लियर कह दिया कि इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही है, सिर्फ उसकी अकेले की जॉब नहीं है, वो अकेला पिच पे जाकर नहीं खेल सकता, वो खुद गोल नहीं मार सकता भाई। मतलब इसमें मेन बात यही की गई है कि ये सिर्फ मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइम के बारे में पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा इस प्लेयर को, इस ग्रुप को चीज़ें सही करने में। तो फिर टेन हाग का जवाब यही था कि वी हैड टू रिप्लेस सम ओल्डर प्लेयर्स, ब्रिंग न्यू प्लेयर्स, और हमारी चॉइस ये थी कि हम यंग प्लेयर्स को यहाँ पे लेके आएँ। और ऑब्वियसली जब यंग प्लेयर्स आते हैं तो टाइम लगता है टू गेट द मैसेज अक्रॉस। सही है, ये आहिस्ता आहिस्ता, वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रीमियर लीग आई है, उनके लिए एक नई लीग है, तो उनको भी टाइम लगता है सेटल होने में। टारगेट्स के बारे में पूछा गया तो बोला दैट इज़ ऑलवेज विनिंग ट्रॉफीज, फिनिशिंग एज हाई एज पॉसिबल, जो कि अभी बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं यूनाइटेड के लिए। और एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी गई है जब पूछा गया कि मैनेजमेंट इज़ टेम्पररी इजंट इट, बट इट्स जस्ट हाउ लॉन्ग दैट पीरियड ऑफ टाइम इज़। टेन हाग ने बोला कि वी आर गोइंग टू मेक अ सक्सेस फ्रॉम दिस सीजन। अब पता नहीं भाई किस तरीके से सक्सेस आएगी, वी नीड टू विन गेम्स। यहाँ पे बगैर जीते तो आई डोंट सी एनी सक्सेस, क्योंकि बगैर जीते कौन ही सक्सेसफुल हुआ है भाई, सीधी बात है। तो यहाँ पे यूनाइटेड को एक गुड रन ऑफ गेम्स चाहिए, और गेम्स हमारे आसान हैं नहीं। फिर सवाल ये हुआ कि फैंस वुड डिमांड दैट प्रोसेस टू बी इम्प्रूव्ड क्विकली। तो उसने कहा कि वी आर ऑल इम्पेशेंट एंड आवर फैंस आर, दैट इज़ वाई they are entitled to, we are definitely impatient as well and we want to win every game। देखो, इन सारी बातों से अभी ये समझ आ रहा है कि एक प्रोसेस है, आप नए यंग प्लेयर्स को लेके आ रहे हो ताकि यू आर बिल्डिंग द टीम फॉर द फ्यूचर। तो पुराने जो कचरा पड़ा हुआ है हमारे पास, जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डेडवुड हैं, जो कि ड्रेसिंग रूम का माहौल भी स्पॉइल कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ही छटेंगे। तो आई थिंक दे नो व्हाट आर दे डूइंग। आई नो रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं यहाँ पे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिजल्ट के बगैर भाई फुटबॉल नहीं चलती। फुटबॉल इज़ अ वेरी वेरी रिजल्ट बेस्ड गेम। और एक बेहतरीन सवाल ये पूछा गया कि डू यू बिलीव यू आर रियली ऑल अलाइंड, मैनेजर, प्लेयर्स, ओनरशिप ऑल अलाइंड हैं एक डायरेक्शन पे, एक पेज पर हैं कि नहीं है। टेन हाग का कहना था, येस इन दिस ग्रुप देयर इज़ अ गुड स्पिरिट, यू सी दिस इज़ अ टीम, दे वांट टू फाइट फॉर ईच अदर। मतलब मैं इस पे मैं थोड़ा एग्री नहीं करूँगा, अभी टीम को वो कवर मार रहा है, बिकॉज क्लियरली टॉटनम के अगेंस्ट हमने देखा कि टीम जो थी, दे वर सेकेंड हाफ में परफॉर्मेंस बेहतर थी, लेकिन वी वर ऑलरेडी डाउन टू 10 मैन। सही है, सेकेंड हाफ में आप क्या कर लोगे भाई? पहला हाफ था, वी वर एब्सोल्युटली शिट। यहाँ पे गेम स्टार्ट हो रहा है, आपको शुरू से पहले मिनट से जान मारनी थी, वहाँ पे आपकी टीम स्विच ऑफ होती है, आप ऐसे घटिया गोल कंसीड कर लेते हो। आप इस तरीके के गोल कंसीड करते हो कि एक डिफेंडर हॉट नाइफ थ्रू द बटर, इस तरीके से आपकी डिफेंस काटते हुए निकल जाता है, और फिर आप बोल रहे हो कि वी आर इन अ गुड स्पिरिट्स। और आखिर में टेन हाग के फ्यूचर के बारे में सवाल हुआ कि इफ़ इट डज नॉट गो राइट इन दीज नेक्स्ट 2 गेम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड के लिए, डू यू स्टिल फील यू विल बी हेयर। टेन हाग का कहना था कि भाई मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, वी आर इन दिस टुगेदर, वी क्रिएटेड अ टुगेदरनेस इन द समर विद द ओनरशिप एंड द लीडरशिप। तो लीडरशिप, ओनरशिप,
दे आर ऑल ऑन वन पेज। उनको पता है कि इस प्रोसेस में, इस तरीके के काम में सेटबैक्स तो आएंगे और सेटबैक्स से आपको डील करना पड़ेगा। और टेना की बातों से क्लियर ये नज़र आ रहा है कि ही वोंट बी गेटिंग सैक अनलेस के कोई बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के सामने आए कि पोर्टो हमें 5-0 दे दे। तो ये सारी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन यूनाइटेड की मेन प्रॉब्लम है? क्या वो प्लेयर्स हैं, क्या वो मैनेजमेंट है, क्या वो ओनरशिप है? सारी स्टेटमेंट्स और एविडेंस आपके सामने मैंने रख दी हैं। यू डिसाइड एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अगर एंड तक आपने वीडियो देख ही ली है, लाइक करना नहीं भूलना। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। मिलते हैं भाई, चाओ।